छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद के साथ साथ में दोनों डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण होना है और साथ साथ में सरकार में कौन कौन से लोग शामिल होंगे उन सभी लोगों को शपथ दिलाई जाएगी मंत्रियों के तौर पर। तो ऐसी स्थिति में तमाम तरह की तैयारियां 13 दिसंबर के लिए छत्तीसगढ़ में चल रही है। अलग अलग अंदाज में, अलग अलग नजरिए से उन तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की यूनिट। लेकिन सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में, शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में इसी तरीके से जिस अंदाज में मुख्यमंत्रियों का पेश फंसा हुआ था, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के कई सारे नाम रेस में थे, लेकिन आखिर में सबसे एंड में जाकर के जो नाम सामने आया तो उस नाम पर बहुत ज्यादा चर्चाएं थी भी नहीं। मध्य प्रदेश में भी उसी तरीके से देखने को मिला कि जिस नाम को लेकर के ज्यादा चर्चाएं नहीं थी उसी नाम पर मोहर लग चुकी है। अब ऐसी स्थिति में तैयारियों में क्या कुछ है खास, हमारे सहयोगी श्री प्रकाश तिवारी की देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के बाद अब मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई है। आदिवासी समाज की तरफ से नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय की घोषणा की गई है। 13 तारीख को शपथ ग्रहण किया जाएगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री की आने की संभावना है। वहीं शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर। रुख अपने सहयोगी की तरफ करेंगे, श्री प्रकाश तिवारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्री प्रकाश, 13 दिसंबर अहम दिन, खास तौर पर नए नवेले मुख्यमंत्री के लिए तो सबसे ज्यादा खास है। तैयारियां जोरों पर है वहां पर, जैसा कि आपने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पहुंचने की सुगबुगाहट है वहां, ऐसा लगता है। देखिए, बता दें जब्बार, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत हुई है, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह से सराबोर हैं। अब पूरी तरह से जो है वो अब नए मुख्यमंत्री के शपथ की तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। तो निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा उत्साह है और कांग्रेस में इस समय सन्नाटा छाया हुआ है। अब नए मुख्यमंत्री की जिस तरह से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि नए मुख्यमंत्री का शपथ होगा, उसके साथ कुछ मंत्रियों का भी शपथ होगा, तो जो सूत्र से जानकारी मिल रही है वो कि इस शपथ समारोह में जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो खबर, जो हमारे साथ बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो यही आ रही है कि अब जो है इस शपथ समारोह में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। वहीं तैयारियां पूरी अंतिम चरण पे है। तैयारी जो है रायपुर के साइंस ग्राउंड में, साइंस कॉलेज के ग्राउंड में होना है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी तैयारी जो चल रही है और उस तैयारियों को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी श्री प्रकाश, प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने की संभावना है और ऐसे में मैं जानना चाहता हूं कि नंबर 2 की पोजीशन पर कौन होगा सरकार में। ठीक है, 2 डिप्टी सीएम वहां पर तैनात कर दिए गए, लेकिन मुख्यमंत्री के बाद में सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर और कौन हो सकता है। हालांकि जब शपथ दिलाई जाएगी मंत्रियों को तो शायद प्रोफाइल उस वक्त नहीं बताया जाएगा, लेकिन किसके इस सरकार में मंत्री होने की कोई संभावना है, किस अंदाज में कोई हलचल इस पर है, कुछ बुगाहट है? देखिए, जब्बार, बयान जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो अपने रमन सिंह है उनका बयान आ चुका है। वो अपने बयान में साफ तौर पे कह चुके हैं कि मुझे जो है विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा रही है, तो मैं उस जिम्मेदारी को ले रहा हूं। तो निश्चित तौर पर अगर मुख्यमंत्री के बाद अगर सेकंड पोस्ट जो होती है, जो पोजीशन होती है, वो विधानसभा अध्यक्ष की होती है। वो जो जगह है वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उसको संभालेंगे। तो निश्चित तौर पर ये चीजें क्लियर हो गई और छत्तीसगढ़ में अब जो है 2 डिप्टी सीएम का जो फार्मूला लागू किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने इस फार्मूला को लाया था डिप्टी सीएम। तो अरुण साव जो है वो डिप्टी सीएम होंगे और विजय शर्मा जो है वो डिप्टी सीएम होंगे, क्योंकि विजय शर्मा वही है जो मोहम्मद अकबर को एक कड़ी हार का सामना कराए थे, जो कि वो कवर्धा से थे। और सीधी तौर पर वहीं पर जो हिंदू मुस्लिम जैसा मामला आया था, तो ये एक सौगात जो है उनको दी जा रही है विजय शर्मा को। तो 2 डिप्टी सीएम की बात हो गई है। तो वहीं अगर रमन सिंह की बात करें तो वो जो है विधानसभा अध्यक्ष हो, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे तस्वीर जो है वो क्लियर होते नजर आ रही है। वहीं बात करें कि सरगुजा में आदिवासी क्षेत्र है, वहां से बड़ी जीत जो है आदिवासी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरगुजा क्षेत्र से 2 मंत्री दे सकती है। बस्तर जो
जो है दक्षिण बस्तर आदिवासी क्षेत्र है वहां से 2 मंत्री दे सकती है। उसके बाद जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे वो बिलासपुर हो, दुर्ग हो, रायपुर हो, तमाम जगहों से मंत्रियों का आएगा। यानी जब्बार आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 13 मंत्री की जगह है, 13 मंत्री, मुख्यमंत्री को लेकर 13 होते हैं, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे जो है सबकी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है और कौन बनेगा मंत्री, उन तमाम चीजों की लिस्ट तैयार की जा रही है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में तैयारियां जोरों पर हैं शपथ ग्रहण को लेकर के।